मुद्दा ये है, मैं एक नौजवान होते हुए मैं युवा के दर्द को समझ सकता हूँ और जो भी युवा स्नातक करके भी बेरोजगारी का गम झेल रहे हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, नियोजित शिक्षक का उनको एक कलंक लाद दिया गया है, उसका लड़ाई मैं सदन में लड़ने का कोशिश करूँगा, पूर्ण वेतनमान दिलाने का प्रयास करूँगा। यही मेरा मुख्य मुद्दा है। और जो पहले जो है पिछले वर्ष उनसे उन लोगों ने भी काम किया कि नहीं? जी, वो लोग क्या काम किए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबके आँख के सामने में है। पता नहीं काम क्या किए नहीं किए, मगर मैंने तो सदन में कभी हम अपनी समस्या को उन्हें उठाते हुए नहीं देखा, ना ही कभी शिक्षक के लिए वो कभी सदन में आवाज़ उठाए, ना भी कभी वो बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाए। महागठबंधन से? जी, मैं महागठबंधन से हूँ, राजद से। जी, मेरा नाम मनीष मोहन हुआ। मैं एमएलसी प्रत्याशी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद से उम्मीदवार हूँ। आज आपने नॉमिनेशन किया है? बिल्कुल। संजय जी आप पूर्व एमएलसी हैं, मतलब रहे हैं, तो शिक्षकों के कल्याण की दिशा में कई नियोजित शिक्षकों की मांग है, तो इस बार क्या आपका ये रहेगा? मेरी योजना तो लगातार ऐसे, अगर हमको शुरू से जानते हैं तो मैं 30 वर्षों से 32 वर्षों से शिक्षक के सवालों से जूझता रहा हूँ। वर्तमान में मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ का महासचिव हूँ और 2014 में मैं इसीलिए इस क्षेत्र को चुनकर मैं यहाँ आने का प्रयास किया और शिक्षकों ने जो विश्वास जाहिर किया उसके तहत इन 6 वर्षों में, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, चाहे वह वित्तरहित शिक्षक हो, चाहे वह मदरसा का शिक्षक हो, चाहे वह संस्कृत का शिक्षक हो, सबके सवालों को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ सदन में मैं शिक्षकों की आवाज़ बनकर उनके सवालों को रखा हूं और उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया। और अगर आप इसका आकलन करेंगे तो मैं 2014 में जब आया था तो नियोजित शिक्षक शुद्ध मानदेय पर काम कर रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी। मैं जाते जाते उनके वेतनमान के सवाल को विधानमंडल में, जो कभी नहीं उठा था, सड़क पर भले वो लोग लड़े थे, लेकिन विधानमंडल में वेतनमान का सवाल नियोजित शिक्षकों का नहीं उठा था, मैंने उसको उठाया और आज वो एक आधा अधूरा, जिसकी लड़ाई चल रही है, लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, शिक्षक भी लड़ रहे थे अभी कोरोना के क्रम में, आधा अधूरा वेतनमान पूरी सुविधा के साथ वो मिला है। अन्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं, उनकी सेवा शर्त भी उनके एक आए हैं, जिसमें सरकार ने शिक्षकों को ठगने का काम किया है, छलावा है, वादा खिलाफी की है। हम उसके लिए आने वाले दिनों में लड़ेंगे। जहां तक वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दों का सवाल है, हमने उसको भी इन 6 वर्षों में पूरी मुस्तैदी से रखा है कि ये 25-30 वर्ष से ये वित्त रहित शिक्षा नीति जो बिहार में चल रही थी, इस वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकों को की कोई सेवा शर्त नहीं थी। अनुदान बकाये आज भी चल रहे हैं, लेकिन उस समय 8 से वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति अनुदान के तहत खत्म किया गया था। 8 से 14, 8 साल में 2 साल का अनुदान मिला था। मैंने इन 6 वर्षों में उनको 5 साल का अनुदान प्रत्येक साल दिलवाया है और उनकी सेवा शर्त बनवाया है। पहली बार घाटा अनुदान की मांग मेरे जाने के बाद सदन में गूंजी है, क्योंकि बिहार में चाहे वह माध्यमिक विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी में जो अभी 250 अंगीभूत महाविद्यालय हैं, वो सब इसी तरह निजी प्रबंधन के हाथों खुले थे। बाद में चलकर उनको घाटा अनुदानी संस्थान के रूप में परिणत किया गया था और तब उनका सरकारीकरण किया गया था। उसी मांग को लेकर मैं लगातार घाटा अनुदान की मांग को लेकर जूझा हूँ सरकार से। सरकार सहमत भी हुई थी। इस राज्य का उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने सदन में स्वीकार किया था कि हम घाटा अनुदान की समीक्षा हेतु कमेटी बनाएंगे। आज तक वह नहीं बनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले इन 6 वर्षों में अगर शिक्षकों ने हम में विश्वास जाहिर किया तो हम अपने नियोजित शिक्षक को, जो वेतनमान आधा अधूरा वेतनमान है, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसको पूरा वेतनमान दिलाएंगे। सेवा शर्तों में जो कमी है उसको पूरा कराएंगे और घाटा अनुदान की मांग जो हम लगातार उठाए हैं, ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थान को हम घाटा अनुदानी संस्थान के रूप में